लहर है एक प्रकार से बीजेपी की, क्योंकि झड़ौदा की जनता के ताकत के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं 15 दिन के अंदर सबकी ज़मीनें खाली करवा के वापस दिलवाऊंगा उनको। दिल्ली में सबसे बड़े मार्जिन से मुझे जिता के भेजेगी, मैं आप को लिख के देता हूँ। तो जिस प्रकार का वातावरण है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर झड़ौदा के साथ साथ पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है बुराड़ी में, झड़ौदा में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एमसीडी में बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं, ब्रजेश राय जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। माहौल क्या देखने को मिल रहा है एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए, मैं तो लगभग आज 14 दिन होने वाला है मैं प्रचार कर रहा हूँ तब से, और नामांकन के बाद ही मैं जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा माहौल है, और जिस प्रकार का रिस्पांस मुझे मिल रहा है लोगों के बीच में, आप देख रही थी ना कैसा रिस्पांस है लोगों के बीच में। ये मेरी सुबह से मुझे लगता है 12वीं या 15वीं बैठक होगी पदयात्रा के सिवा, और मैं बता नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लहर है एक प्रकार से बीजेपी की यहाँ पे, और ख़ास करके मेरे वार्ड में तो विशेष तौर पर है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया है, जिस प्रकार से एक बाहुबली, गुंडा, बलात्कारी, महिलाओं पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति, छेड़छाड़ करने वाला, उसको पीटने वाला, उसके पिता से लेके वो स्वयं एक महिला को पीटा है, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसे जान से मारने की धमकी। आज झड़ौदा वार्ड का चुनाव पूरी दिल्ली के चुनाव से बहुत डिफरेंट हो गया। यहाँ चुनाव आप किसी बहन से पूछिए, बहन बेटियों की सुरक्षा का भी चुनाव है, और बहुत भय का वातावरण लोगों के अंदर है। आपको एक बात बताऊं, मेरे होर्डिंग पोस्टर फाड़ते मेरी एक आंटी मिली मुझे, उन्होंने कहा कि आप लोगों के दिलों में बस रहे हो, दीवारों में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस प्रकार का वातावरण है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर झड़ौदा के साथ साथ पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है चौथी बार, और दिल्ली को एक नई गति मिलेगी। एक ज़रूर है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि अब उनके हाथ से जो नौटंकी करते थे, फंड नहीं देते थे, रोक देते थे, दिल्ली का विकास नहीं होने देते थे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके हाथ से वो भी चीज़ें छीन ली है। अब एमसीडी बड़ी स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उसके पास अपना बजट होगा, अपना फंड होगा, और चीज़ें बदलेगी। यहाँ से तीसरी बार विधायक है। गलियों की स्थिति देखिए, मैं तो 2007 में मेरे मित्र यहाँ से पार्षद थे, गौरव खारी जी, उन्होंने पहली बार विकास की धारा यहाँ चलाई। इसके बाद श्री कृष्ण त्यागी जी 2008 में विधायक बने। इस सारी गलियाँ आप किसी से पूछ लेना, उनकी बनाई हुई है। आज उस सारी गलियों को उस विधायक ने खोद के, और आप सोचिए ना, हमारे यहाँ इतने बड़े बाहुबली क्रिमिनल गुंडा को टिकट दे दिया। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि हम आपके वार्ड में जब घूम रहे थे, लोगों का कहना था कि ये भैया जी वर्सेस बाहुबली की लड़ाई। ये है ही, लेकिन ये झड़ौदा की जनता वर्सेस बाहुबली है। मैं तो चीज़ें पहले तो मुझे लगता था कि यही होगा कि मेरे वर्सेज होगा, क्योंकि झड़ौदा की जनता के ताकत के साथ मैं खड़ा हूँ। जिस प्रकार से वो लोग मेरा होर्डिंग, पोस्टर, बैनर फाड़ रहे हैं, मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश किए, उससे जनता को पता चला। आज जनता उनके बाहुबल को तोड़ के, वो धमकाते हैं लोगों को कि आप बैठक क्यों करा रहे हैं, इसके बाद भी ये लोग आके बैठकों में आ रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार का जोश है। जनता ने उनको नकार दिया है, और ख़ास करके यहाँ का जो चुनाव आम आदमी पार्टी से ज़्यादा उस गुंडे को नकार दिया उन लोगों ने, और कोई जनता इस गुंडे को नहीं चाहती है। ब्रजेश जी, बात अगर ईमानदारी की करें, केजरीवाल बहुत कहते थे कि हम ईमानदार नेताओं को ही टिकट देंगे, और जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर जो है गेम उल्टा ही नज़र आ रहा है, उस पर क्या करें? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप नॉमिनेशन खोल के देखिए हमारे सामने वाले प्रत्याशी का, ऑनलाइन होगा। केजरीवाल ने 2013 में जब आम आदमी पार्टी बना के इलेक्शन में गए, तो उन्होंने कहा मैं किसी पर कोई आरोप हो और उसको मैं कभी भी टिकट नहीं दूंगा। आपको पता है, मैं अभी भाषण में मेंशन नहीं किया, जो प्रत्याशी का पिता है उसके ऊपर क्या आरोप है। सारे मुकदमे, जमीन जायदाद इधर सब कब्जे कर रखे उसने, और मैं खाली कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे जनता ने अवसर दिया, मैं 15 दिन के अंदर सबकी ज़मीनें खाली करवा के वापस दिलवाऊंगा उनको। हाँ, और दूसरी बात, एक बहन को अपने घर बुलाता है, उसको नौकरी देने के बहाने सामूहिक बलात्कार करता है। 1 साल
से जेल में बनता, अभी पेरोल पे छूट के आया है, चुनाव लड़वा रहा बेटे के। मैं तो कहूँगा कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि हार्ट का बहाना, दिल का बहाना बना के वो चुनाव लड़ रहा है, वो अपने बेटे को लड़ा रहा है। आप सोचिए ना कि जब बहन एक नौकरी मांगने जाती है, उसका सामूहिक बलात्कार होता है, तो झड़ौदा वार्ड की जनता कैसे सफाई के लिए, कैसे उस जनप्रतिनिधि के पास जाएगी? बहुत भयभीत महसूस कर रही है। इसलिए मैं आपसे 7 को भी बात करूँगा। 7 को दिल्ली, झड़ौदा की जनता पूरी दिल्ली को एक बड़ा संदेश देने वाली है। काफी कॉन्फिडेंट आप और आपके समर्थक नजर आ रहे हैं। नहीं, ये जनता है, झड़ौदा वार्ड की जनता है ये, और वो परिणाम आएगा। दिल्ली के इतिहास में झड़ौदा का परिणाम हमेशा अंकित रहेगा, इस बार का जो परिणाम होगा। अच्छा, उस पर क्या कहेंगे जो केजरीवाल पैसा दो टिकट लो की राजनीति कर रहे हैं? ये भी कोई कार्यकर्ता थोड़े नहीं जो चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने। कल एक चैनल ने कहा कि कल एक चैनल ने डिबेट पे शुरू किया, उसको बुलाया, वो बोल ही नहीं पाता लोगों के बीच में। अरे भाई, कम से कम ऐसा प्रतिनिधि देते जो बहस करता, लोकतंत्र में बहस होती, चर्चा होती, फिर जनता निर्णय करती। आपने एक अपराधी को और एक अपराधी के बेटे को टिकट दिया। आप सोचो जनता कहाँ जाएगी? ऊपर से डरा धमका के कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन विड्रॉ करा दिया आपने। और मैं एक पूर्वांचल के गांव गरीब का बेटा हूं, और पूर्वांचल के लोग मेरे साथ, प्रवासी लोग, यहाँ पहाड़ी भी है, पूर्वांचली में। और देखो, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं एक 50 गज के मकान में रहता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, और झड़ौदा की जनता दिल्ली में सबसे बड़े मार्जिन से मुझे जिता के भेजेगी। मैं आप को लिख के देता हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम है और दूसरी ओर केजरीवाल की मुफ्तखोरी की मुहिम है, क्या लगता है जनता फिर क्यों मुफ्तखोरी की कहानी दे रही है भैया? वो आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना दिया, 5 लाख रुपया इलाज के लोगों का केजरीवाल नहीं दे रहा है, और 250 का बिजली बिल माफ कर देता है, जिसका थोड़ा सा यूनिट बढ़ता है उसका बिल आता है। हाँ, अब बिल नहीं है। आप पूछो ना, पानी के 20-20 हज़ार के बिल है। मैं तो चुनाव प्रचार, तो बिजली कहाँ से आएगा? पंखा चलेगा नहीं तो लाया कहाँ से? पानी गंदा आता है, यहाँ पानी नहीं आता है। इसलिए आप लोगों की राय में पूछिए, अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली से जनता नकारने वाली है, क्योंकि इन्होंने पैसे पर टिकट बेचा। जो पैसे पर टिकट खरीदेगा वो कमाएगा भी, भ्रष्टाचार करेगा। यहाँ तो अपन सामान्य कार्यकर्ता हैं, टिकट दिया है और लोगों के बीच में। और जो मैंने कहा है कि मैं बूथ की पंचायत लगाऊंगा, ये भारत में अनोखा उदाहरण होगा। मैं लोगों के बीच में रहूंगा और काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे झड़ौदा वार्ड के हमारे साथ बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी है वो थे। उनका कहना है कि केजरीवाल ने सीधे सीधे भ्रष्ट लोगों को टिकट दिया है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी।